नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं मित्रों, इस समय बारिश का समय आने वाला है और बारिश के मौसम में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तरह तरह की बीमारियां होती हैं जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, हमें भूख न लगना, पेट में गैस बनना, एसिडिटी बनना, ऐसे तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। दोस्तों, अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, यानी कि जो बारिश के मौसम में बीमारियां होती हैं, तो दोस्तों बारिश के मौसम में ये दो चीज़ें आप ज़रूर खाइएगा। अगर आप ये दो चीज़ें रोज़ लेते हैं तो दोस्तों आप इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। इन दो चीज़ों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके क्या क्या फ़ायदे, सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी लेना चाहते हैं, इसी तरह से कुछ घरेलू अद्भुत नुस्खे सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, बारिश के समय में हम बीमार क्यों होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, बारिश के समय में हम जब जैसे कहीं आ जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, जब भीग जाते हैं तो इस समय हमें जुकाम बुखार हो जाता है। या बारिश के समय में दोस्तों चारों तरफ कचड़े होते हैं, जिससे गंदा पानी हो जाता है। गंदा पानी लगता तो हमारे शरीर में खुजली हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जुकाम वगैरह हो जाता है। और बारिश के समय में दोस्तों क्या होता है, हमें टाइफाइड होने के चांसेज रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी होता है, गंदगियाँ हो जाती हैं। कितना भी हम बचाने का प्रयास करें फिर भी दोस्तों हो जाता है, ये होता है। दूसरी चीज़, बारिश के समय में दोस्तों क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। पाचन तंत्र स्लो होने के कारण पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, भूख हमें नहीं लगती है, ऐसे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, इन सारी बीमारियों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना है, बाहर की जितनी भी चीज़ें आपको नहीं खाना है, जैसे तली भुनी चीज़ें हमें नहीं लेना है, तैली चीज़ों से बचाना है, पैकेट वाले डिब्बा बंद जितना भी बाहर के सामान है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी को, हमें नहीं खाना चाहिए। वो सारी चीज़ें किससे बनती है, चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या पामोलिन डालडा में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों आप देखते होंगे, चाहे बिस्किट हुआ, आइसक्रीम हुआ, ब्रेड टोस्ट हुआ, ये कलरफुल में आते हैं। तो इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और देखते हैं बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, इसी तरह से सबकी एक्सपायरी होती है। बनाया आज जा रहा है, 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा रहा है, 1 साल तक सुरक्षित रखा जा रहा है। तो जब इतने दिन तक आप सुरक्षित रखते, इसमें कीड़े उड़े ना लगे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसमें एक प्रकार का कीटनाशक मिलाया जाता है, एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है, जिसे आप जहर कह सकते हो। वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम ले रहे हैं तो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मिलाया जाता है, उसके बाद इसे प्रोसीजर से गुजारा जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, चाहे डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से ये दोस्तों हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ये सारी चीज़ें खाने से हमें बचना चाहिए। तो खाना क्या चाहिए, घर का खाना खाइए, घर का खाना खाइए, घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लाभदायक है। और कुछ बीन्स है, उन्हें अंकुरित करके आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के खाइए। 1 से 2 ताज़े फलों को हमें सेवन करना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से, ये चीज़ें। और खास करके दोस्तों, आपको जो गर्मी के समय में, जो बारिश के समय में जो सब्जियां नहीं होती, स्टोर की हुई सब्जी हमें नहीं खाना चाहिए, इस सावधानी बरतना चाहिए। और रात का खाना दोस्तों हमें सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर लेना चाहिए। देर रात हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में अगर हम तली भुनी चीज़ें लेते हैं दोस्तों, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो रात में पेट फूलता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। ये सारी चीज़ें खाने से हमें बचना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को हम नहीं खाएंगे तो दोस्तों ऐसे बीमार नहीं होंगे। तो चलिए अब 2 चीज़ों के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे आप जान रहे हैं, हमें वायरल फीवर से बचना है, जुकाम बुखार से बचना है, या आपको जुकाम हो गया तो आप क्या करते हैं, घर पे चाय बना के पीते हैं। तो चाय का काढ़ा बना के पीते हैं, लेकिन वो चाय जो पीते हैं उसमें जो
और चीज़ें डालते हो तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो चीनी आप डालते हैं चाय की पत्ती, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये ना पी करके आज जो हम आपको बताने वाले हैं, इसका आप पूरे बारिश के समय भी करिए, 1 या 2 बार इसे आप पी सकते हैं। तो इसे कैसे तैयार करना है दोस्तों, आपको चाहिए 1 गिलास पानी या 1 कप पानी लीजिए। इस पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए, 1 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में आपको डाल दीजिए अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा डाल दीजिए। अदरक में दोस्तों जिंजरोल पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, एंटी डायबिटिक गुण होता है, एंटी दोस्तों फंगल गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो 3 से 4 इंच का अदरक का 1 टुकड़ा डाल दीजिए और इसी में डाल दीजिए दोस्तों तुलसी की पत्ती। सबसे बेस्ट तुलसी की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, एक प्रकार की दोस्तों एंटीबायोटिक है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो आपको कितना डालना है, 1 कप में 3 से 4 तुलसी की पत्ती और इसी में डाल दीजिए हरी इलायची, 2 से 3 दाना हरी इलायची को खून के डाल दीजिए और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए खून करके। ये 4 चीज़ें उसी में डाल के और इस पानी को खूब पका दीजिए। इतना पकाना है, 1 कप पानी जब आधा कप हो जाए, अब इसी पानी को आपको जैसे चाय पीते थे उसी तरह एक काढ़े को आपको पीना है। एक प्रकार का यह काढ़ा हो गया। अब इस काढ़े का कितना काम है, अब इसी को पीना है। बस पीने में एक सावधानी बरतना है दोस्तों। इसे पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है दोस्तों। इसको हमने 8 बजे पी लेते हैं, रोज डेली हम 8 बजे पीते हैं। 7 साढ़े 7 बजे योगा एक्सरसाइज करते हैं 7:30 बजे तक। उसके बाद दोस्तों हमने इसे बना के पी लिया 8 बजे। अब दोस्तों वही डायरेक्ट हम खाना खाएंगे 11 से 12 बजे के बीच में। अब 3-4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये 3-4 घंटे तक आपकी आंतों की किडनी को डिटॉक्सीफाई का भी काम करेगा। ऊपर से दोस्तों आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को भी कम करता है। आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द, उस दर्द को भी ये शांत कर देता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो सारी चीज़ें इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों बारिश के समय में इसे रोज़ पीजिए। अब इसे दिन भर में 1 या 2 बार आप पी सकते हैं। 1 बार आप सुबह पी लीजिए, 1 बार शाम को जब आप ऑफिस से आइए, कहीं से आइए, उसके बाद आप पी सकते हैं। अगर ये अच्छा ऐसे नहीं लग रहा है, आप इसे स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, गुड़, देसी गुड़ आप डाल सकते हैं। गुड़ डाल देंगे तो दोस्तों इसकी और बढ़िया हो जाएगा, स्वाद भी हो जाएगा, स्वाद भी बढ़ जाएगा और कैल्शियम, फास्फोरस भी आपको मिल जाएगा। गुड़ क्षारीय होता है, इसके और फायदे हो जाएंगे। लेकिन चीनी नहीं डालना है, नहीं तो आपको ऐसे पी लीजिए। तो दोस्तों ये पूरे बारिश के समय आप पीजिए, इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस दोस्तों गर्भावस्था के समय इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि अदरक के और दालचीनी जो होती है इसकी तासीर गर्म होती है। लेकिन गर्भावस्था में भी तो लोग चाय पीते हैं अदरक की, तो उसमें कम मात्रा में लेना है या ना लें तो सबसे बेटर होता है। तो दोस्तों इस तरह से इसे हमें सेवन करेंगे तो जो बारिश के समय में जुकाम, बुखार हो रहा उससे हम बचे रहेंगे, वायरल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। ऊपर से जो 4 चीज़ें हैं दोस्तों आपकी आंतों की, किडनी की, लीवर को भी डिटॉक्सीफाई करने का काम करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों इससे संबंधित इसमें और आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले वीडियो में हम वो कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों और अद्भुत जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।